मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। और एज वी ऑल नो कि जेईई मेंस की रिज़ल्ट आ गई। रिज़ल्ट कुछ ड्रास्टिक इंक्रीजमेंट आई है, जैसे हमारी मार्क्स बढ़ी है और परसेंटाइल घटी है। बहुत सारे बच्चे बहुत अनहैप्पी हैं और होना भी चाहिए। जिस तरीके की जो चेंजेज आई है, ड्रास्टिक चेंजेस जिसको हम बोल रहे हैं, जो अजीब सा चेंज देखने को मिल रहा है, कुछ शॉकिंग सा आउटकम आ रही है हमारी रिजल्ट में। जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि उतने मार्क्स पे हमारी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ जाएगी, उतना नहीं रही। उसके पीछे का कारण क्या रहा वो भी मैं बात करूँगा। और आगे का जो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, जो बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फ़ाइट करेंगे, जो बच्चे मई अटेम्प्ट के लिए फ़ाइट करेंगे, जो एडवांस के लिए फ़ाइट करेंगे, सारे के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक चार्ट, जेईई मेंस 2021 का किस तरह का जो ट्रेंड रहा परसेंटाइल का। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो 16th की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। 16th की फर्स्ट शिफ्ट में 99% हमें 99 परसेंटाइल हमें 198 मार्क्स पे मिल गई थी। 99 परसेंटाइल आपको वो दिख रही होगी, 198 मार्क्स पे मिल गई थी। कुछ बच्चों की ज़्यादा होगी, कम होगी। 98 99 की हम बात कर रहे हैं, 99 एग्जैक्टली। पॉइंट में अगर इधर उधर इंक्रीज हो रही है तो उसकी बात नहीं हो रही है। वही आप 16th की इवनिंग शिफ्ट में देख रहे होगे। इवनिंग शिफ्ट में आपको 16th को 182 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल मिली है। और ओवरऑल जो परसेंटाइल सबसे अच्छी रही है जिस शिफ्ट की, वो है 16th की सेकंड। हम सारे देख ले तो 98 परसेंटाइल 16th को फर्स्ट शिफ्ट में 98 परसेंटाइल 170 नंबर मतलब 170 पे मिली है। वही हमें सेकंड शिफ्ट में 160 नंबर पे मिली है 98। 97 परसेंटाइल 155 नंबर पे मिली है। वही 150 नंबर पे सेकंड शिफ्ट में मिल गई है। वही 96 परसेंटाइल 145 नंबर पे मिली है। वही सेकंड शिफ्ट में 133 नंबर पे ही मिल गई हमें 96 परसेंटाइल। और 97 98 के 95 और 90 का आप देख सकते हो कि 90 मार्क्स आपको 90 परसेंटाइल आपको 102 नंबर स्कोर करने को पे मिल रही है 16th की फर्स्ट शिफ्ट में। वही अगर सेकेंड शिफ्ट में अगर किसी ने दिया है तो 94 मार्क्स पे उसके 90 परसेंटाइल होती है। एज वी ऑल नो 90 परसेंटाइल पे हम कुछ कर नहीं सकते, बट एक अच्छा स्कोर होता है, आप अप्रैल में अच्छा कर सकते हो। इसका इंडिकेशन रहता है हमारे पास कि अप्रैल में हम कुछ अच्छा कर जाएंगे। वही हम देखें 17th की फर्स्ट शिफ्ट में 99 परसेंटाइल पाने के लिए आपको 215 नंबर चाहिए था। वही सेकंड शिफ्ट में 189 पे ही आपको 99 परसेंटाइल। सेकंड शिफ्ट एज वी ऑल नो कि मैथ्स की पेपर जो सेकंड शिफ्ट की थी, थोड़ा एज जितने पेपर हुए उससे थोड़ा डिफरेंट थी, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अच्छी थी। तो इस पेपर में भी आपको परसेंटाइल थोड़ी अच्छी दिख रही होगी कम मार्क्स पे। वैसे ही अगर 17th की हर एक शिफ्ट की बात कर ले हम, तो 17th की हर एक शिफ्ट में आप देख सकते हो कि 109 नंबर पे हमें 90 परसेंटाइल मिली है। वही अगर हम 16th की बात 16 से कंपेयर करें तो 16 को हमें 90 परसेंटाइल पाने के लिए अगर हम 102 फर्स्ट शिफ्ट में और 94 सेकंड शिफ्ट में स्कोर कर रहे थे तो अच्छा 90 परसेंटाइल आ रही थी। तो एक और सेकंड शिफ्ट की पेपर जो थी वो अच्छी थी 17th की। अच्छा वेटेज था क्वेश्चंस का, अच्छा क्वालिटी की क्वेश्चन थी। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा हट के पेपर था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी अच्छी थी उसकी। वही अगर 18th की बात करें हम, तो 18th को जो फर्स्ट शिफ्ट और 18th की जो दोनों शिफ्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम रहा है। आपको 246 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रही है। और ये मैं एग्जैक्टली 99 की बात कर रहा, 99 पॉइंट समथिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पॉइंट वाली बात नहीं चल रही। ये सबसे हाई स्कोरिंग गेम था जो हमारा 18th की फर्स्ट शिफ्ट थी। इसमें 246 मार्क्स पे जाके आपको मतलब सब सारे में कंपेयर करें ना तो सबसे इजी पेपर हमारा एनटीए द्वारा माना गया कि सबसे इजी पेपर जो है वो 18th की सेकेंड शिफ्ट में बनी है। सबसे इजी पेपर अकॉर्डिंग टू एनटीए जो मान ले हम, जिस तरह की रिजल्ट आई है वो 18th की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो इजी रही है, इजी पेपर रही है ऐसा मान देख के लग रहा है। वही आपको सेकेंड शिफ्ट में 99 18th की सेकेंड शिफ्ट में 99 परसेंटाइल के लिए 212 नंबर स्कोर करनी पड़ रही है, तब जाके आपको एक अच्छा सा स्कोर 99 परसेंटाइल मिल रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। यही एक शॉकिंग था कि 246 नंबर पे जाके हमें अगर
कोई बच्चा 246 से ऊपर स्कोर कर रहा है तब जाके 99 परसेंटाइल उसे मिल रही है। बात करते हैं, ऑल्दो ये सारी चीज़ हमने देख लिया, बाकी आप 18th की सेकेंड शिफ्ट की भी देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेंड रही हो। तो अब बाकी की बातें ये करते हैं कि अब क्या करें गाइस। जैसा कि हमारा फैब अटेम्प्ट हो गया, फैब अटेम्प्ट से कंपेयर में परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिली मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में, और जो क्वेश्चन की क्वालिटी थी वो अच्छी थी फैब से कंपेयर में, फिर भी हमारे जो परसेंटाइल है वो कम आ रहे हैं मार्क्स, उससे ज़्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल आ रही है। तो ये जो 18th को बेसिकली जो 18th वाले बच्चे हैं ना, 18th की कोई भी शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन जो किया जाता है वो कुछ अलग फंडे पे एनटीए काम करती है, जब तब वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि देखा जाता है ट्रेंड किस तरह से है और उसके बाद नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि हाँ इतने इतने मार्क्स आ रहे होंगे बच्चों के। ये एक नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो एक प्रोसेस होती है ना, एनटीए या कोई भी एजेंसी जो एग्ज़ाम ये करवाती है, हेल्ड करवाती है, उनके लिए तो ईजी हो जाता है, लेकिन जिन बच्चों ने उस पेपर को दिया उनके लिए पूरा एक लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जो जैसे 18th की किसी बच्चे ने दिया है और उसने मान लो 180 स्कोर किया, तो 180 स्कोर पे देखो उसको क्या मिली होगी। 180 स्कोर पे 95 परसेंटाइल के करीब आया होगा वो, 94 परसेंटाइल के करीब। और इस 94 परसेंटाइल पे हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला, कोई भी ढंग का कॉलेज इस परसेंटाइल पे हमें नहीं मिलेगी। तो ये थी एक। और अब क्या किया जाए, अप्रैल में क्या करना है हमें, अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट के लिए हमें क्या करना है। तो गाइज अब जो करना है कि जितने की हम पढ़ रहे थे ना, जैसे बहुत सारे बच्चों की, हर एक बच्चे की हर तरह की चॉइस होती है, किसी को मैकेनिकल लेनी होती है, किसी को आईटी लेनी होती है, किसी को सीएससी लेनी रहती है, और किसी को कोई एनआईटी गुवाहाटी में लेनी रहती है, किसी को एनआईटी पटना में लेनी रहती है, किसी को एनआईटी दिल्ली में लेनी रहती है, तो किसी को एनआईटी तमिलनाडु में लेनी रहती है, जो तमिलनाडु की जो वारंगल है, इन सब में लेनी रहती है। तो हर बच्चे की अलग अलग चॉइस रहती है, अलग अलग ब्रांचेज रहती है। मान लो आपका डिसाइड था कि आप 180 लाओगे और आप एक अच्छा सा कॉलेज में कोई भी ईसीई लेके चले जाओगे, ईसीई पढ़ने का मन था, तो आप इसमें क्या करो, अब 10 to 15 मार्क्स ऐड कर लो। 10 to 15 मार्क्स आप 195 के करीब स्कोर करो और आपको वो मिल जाएगा 195 के करीब, और आपको ईसीई मिल जाएगा जिसका आप प्लान कर रहे हो, कोई भी कॉलेज कोई भी ब्रांच। तो उसमें 10 से 15 नंबर स्कोर को जोड़ लो। अगर आप 160 170 के करीब का स्कोर प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे कम में कुछ नहीं मिलने वाला। 180 170 180 में इससे कम में कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ये हमें पता रहनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखो बात को। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।